ओके। हम ये बात कर रहे हैं कि डिबग का ऑप्शन आता है आपको। हेलो। यस सर। डिबग का ऑप्शन में मुश्किल तो नहीं है वैल्यू को डिबग करना। इसके लिए हम देखेंगे यहाँ पर रेड एक बॉल आ गई है, ये ब्रेक पॉइंट है कि जैसे ही आप रन करवाएंगे तो आपका प्रोग्राम यहाँ पर आकर रुक जाएगा, एग्जीक्यूट कंप्लीट नहीं होगा। और यहाँ तक जितने वेरिएबल्स भी डिक्लेयर हो गए हैं और उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन हो चुकी है वो हमें लाकर शो करवा देगा। ये हमें आसानी होती है ट्रेस करने में कि एरर कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, हमें पता नहीं चलता बाज़ दफ़ा कि वैल्यू की वजह से आ रहा है या फिर किसी और लॉजिक की वजह से आ रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर, तो यहाँ मैं अभी वैल्यू देता हूँ, रन करता हूँ, रन करके मैं आउट 45 दिया मैंने, दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ और मैंने वैल्यू दी 45 और एंटर किया। अब ये देखिए यहाँ पे रुक गया, नज़र आ रहा है आपको ब्रेक पॉइंट पे। ठीक है, यस अब सर। मैं यहाँ पर ये मैप नहीं कर सकता कि ये तो है 45, ठीक है, ये है 0, लेकिन अभी मैं इसको रियलाइज़ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे खुद लॉजिक लगानी पड़ेगी भाई 45 0 से बड़ा है या नहीं है, ये मुझे खुद डिसीजन लेना पड़ रहा है। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पे भी देख रहा हूँ कि भाई ये 45 जो है ये 100 से लेस देन है या नहीं है, मुझे खुद कंपेयर करना पड़ रहा है। मैं कह रहूँगा हाँ यार ये सही है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो इसका मतलब है कि ये अंदर आना चाहिए। सर नंबर की जो वैल्यू 100 दी हुई वो कांस्टेंट नहीं है। ये कांस्टेंट है, लेकिन नंबर अभी जो ऊपर ऊपर ये नहीं नहीं, इंटीजर नंबर जो डिक्लेयर किया हुआ है। ये तो ओवरराइट हो गया ना जब मैंने इनपुट लिया। ठीक तो है, फिर ऊपर ये ऊपर से 100 मिटा क्यों नहीं दे हाँ हाँ रहे, हाँ, कोई क्योंकि टेंशन नीचे नहीं तो है, एंटर कोई वैल्यू है। टेंशन नहीं है, वो तो ऐसे ही मैंने लिख दिया। लेकिन यहाँ पर देखिएगा लॉजिक कि इंटीजर ने इनपुट लिया, यानी यूज़र ने इनपुट लिया इंटीजर का, और कास्ट करने के बाद फिर 45 वैल्यू आ गई। अभी करंट पोजीशन लाइन नंबर 98 पर, आपका जो प्रोग्राम है लाइन नंबर 98 पर, उस पर करंट पोजीशन क्या है कि आपके पास एक वेरिएबल डिक्लेयर है जिसको हम्म। कंपेयर करवाया गया है कांस्टेंट इंटीजर से, 0 और 100 से। ठीक है, और इन दोनों को, दोनों ये ऑपरेटर है एंड का, इसका मतलब है कि ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। आपने यहाँ पर डिबग लगाया और डिबग लगाने से ये कंडीशन देखी तो आपको ये तो पता है कि इसके अंदर वैल्यू क्या है 45, लेकिन आपको ये आपका प्रोग्राम यानी डिबग नहीं बता रहा है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, आपको खुद मैच करना पड़ रहा है। ट्रू हो ठीक है, गया। खुद कंपेयर करवाना पड़ रहा है आपको, लेकिन किसी एक ऐसा वेरिएबल नहीं है जो ये बताए कि ट्रू है फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिएगा ये भी ऐसा है कि ये खुद नहीं बता रहा बल्कि ट्रू और फॉल्स बता रहा है। मैं इसको अब बंद कर रहा हूँ, अब मैं इन दोनों को साथ चलाऊंगा। अब आप देखिएगा कि किस स्टेज में आके मुझे प्रोग्राम का पता चल जाएगा कि ये ट्रू है या फॉल्स। इसको मैंने यहाँ से हटाया नंबर, और इस देखिएगा दोबारा यहाँ पे मैं रोक देता हूँ। एप्लीकेशन मैंने रन की, कमांड प्रॉम्प्ट में वैल्यू पूछी, फिर मैंने 45 दिया और एंटर किया। देखिए डिबग ने ठीक है, अभी भी देखिएगा ये स्टेटमेंट में मुझे नहीं पता चल रहा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं, ये कंडीशन ट्रू है या नहीं, मुझे खुद कैलकुलेट करनी पड़ रही है। यहाँ पर भी देखिएगा ये खुद कैलकुलेट करनी पड़ रही है। ठीक है, अगर ये ट्रू है दैट से मतलब ट्रू है क्योंकि मैंने कैलकुलेट की, फिर F10 दबा के नीचे आया, फिर ये स्टेटमेंट में चला गया, फिर एल्स में नहीं आया। अब यहाँ देखिएगा यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम लिखता है तो आपको सिर्फ ये करना है भाई ये तो स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ पर स्टेटमेंट ट्रू का लॉजिक नहीं थी, मुझे खुद कैलकुलेट करना पड़ रहा था, और ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो मैंने ये स्टेटमेंट इस वजह से वेरिएबल में रख दिया ताकि यहाँ पर मैं सिर्फ ये चेक कर सकूँ ट्रू है फॉल्स है। अगर इस तरह के बहुत सारी कंडीशन हो 5 6 7 8 एक ही इफ के अंदर, तो आपको हर एक को जाकर ट्रू फॉल्स चेक करना पड़ेगा। इससे अच्छा आपने क्या किया, उन ट्रू फॉल्स को एक वेरिएबल में लिया और यहाँ पर जाकर आपने सिर्फ वेरिएबल की असाइनिंग कर दी कि भाई ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, ये आपका बड़ा आसान हो जाएगा इस तरह से।
ये बात समझ में आ रही है? मैंने क्यों आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि आपकी यस स्टेटमेंट सर। समझने में आसान हो जाएगी। जब आप इसको अपना कोड देखेंगे तो आप बोलेंगे यार ये तो सही है, ये मैं सिर्फ इन चीज़ों से पढ़ने से अच्छा है इनको देख लूँ, ये ट्रू है नहीं है, ये ट्रू है, ये ट्रू है नहीं है, ट्रू है, ये ट्रू है नहीं ट्रू है। इस तरह से आप फिर इन सबको उठाकर एक और वेरिएबल में रख सकते हैं। फाइनली एक वेरिएबल आ गया जो ट्रू फॉल्स का है। ठीक है, अब ये ट्रू है तो जाहिर सी बात है ये कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखिएगा मैं इनको फाइनली ये कर सकता हूँ कि ओवरऑल ट्रू, फाइनल कंडीशन के नाम से रखा मैंने। और इन दोनों को, ये जो स्टेटमेंट थी इसको उठाकर यहाँ रख दिया। ठीक है, और इस स्टेटमेंट को यहाँ रख दिया। इससे मेरा इफ़ बहुत सिंपल हो गया, उसको समझना भी आसान हो गया, मैं बगैर डिबग के भी समझ सकता हूँ यार ये ट्रू है नहीं है। तो फाइनली इसके पास क्या आ रहा होगा, रिजल्ट आ रहा होगा ट्रू। तो यहाँ पर ये एक स्टेटमेंट को चेक करेगा और फिर कंडीशन हर जगह हो रही है। इस कंडीशन में होकर वेरिएबल में रखने का फ़ायदा क्या है कि वेरिएबल रखने का फ़ायदा ये है कि आपको ट्रेस करना आसान हो जाएगा। ठीक है भाई, सही हो गया? किसी को कोई कन्फ्यूजन है इसमें कि मैंने इस कंडीशन को जो इतनी कॉम्प्लेक्स थी और भी कॉम्प्लेक्स हो सकती थी, आगे मजीद आएगी, आप इसको मैं आपसे ब्रेक करवाऊंगा, ब्रेकअप करवा के इसको काम करवाऊंगा। इस कंडीशन को किस तरह से हम समझें और इसको ऐसे नहीं कि हमें रन करके इसको स्टेटमेंट देखनी पड़े, बल्कि हम खुद ही जो है ना इतनी इसको सिंपल बना दें कि हम बगैर एग्जीक्यूशन के इसको समझ जाए कि ये इस ब्लॉक में जाएगा या नहीं जाएगा। ओके, आगे चलते हैं पेज पर। ठीक है, यहाँ पर आते हैं और देखते हैं 5.3 में क्या हो रहा है। 5.3 में एंड ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है और नॉट भी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, देखिएगा इस स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है, ये अगर ट्रू होती है इसका रिवर्स बनाना है तो शुरू में आपने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। तो इतना सिंपल है। और आपने अपने प्रोग्राम जो अभी आपने इसको ब्रेकअप किया है उसके अंदर नॉट कहाँ लगाना पड़ेगा जी? अगर मैं पूछूं इस स्टेटमेंट में नॉट कहाँ लगाऊं कि ये स्टेटमेंट जो है रिवर्स हो जाए, जैसे इसको लगाना है तो इन्होंने कह दिया कि इसको पूरे को रेड जोन से हटाऊं मैं और इस पूरे को एक ब्रैकेट में रखो और स्टार्ट में इसके नॉट लगा दो। तो जब ये ट्रू होगी तो इसको ये ऑपरेटर नॉट बना देगा और 45 की सूरत में ये प्रिंट नहीं होगा, फिर ये इसके स्किप कर देगा और ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसको तो मैंने बना दिया, अब इसको कैसे बनाऊं जी? सो गए? यहाँ समझ में नहीं नहीं आ रहा। सर। सर ये इफ फाइनल कंडीशन से पहले लगा दे। यहाँ पर जैसा ये है हाँ फाइनल कंडीशन। ऐसे कह रहे हैं आप? जी। ठीक है, एक यहाँ नहीं तरीका लग सकता। बिल्कुल हो सकता है, ऑपरेटर मैंने वन दबा दिया मेरे ख्याल से, ये ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल। ठीक है, और इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि फाइनल कंडीशन ये इफ के अंदर जो लिखा हुआ है इसके आगे लगा दें इसमें सिंपली। लगा दें, आप कहीं भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, इसमें लगाने से इसमें लगाने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, फिर वेरिएबल के अंदर स्टोर आएगा ट्रू, तो कन्फ्यूजन बढ़ जाएगी। उससे अच्छा है जो नॉट है उसके साथ आप नॉट लगा दें और कह दें, वेरिएबल का नाम रख दें नॉट, विद नॉट। क्योंकि वेरिएबल के नाम आपको पता है, नेमिंग कन्वेंशन जितनी अच्छी होगी उतना 1000 लाइन का कोड भी आपको समझना आसान हो जाएगा। अगर ए बी सी रख दिया तो इस तरह से कन्फ्यूजन हो जाएगी। फिर आपने इसको यहाँ से हटाया और अब आपको पता है कि मुझे जो वेरिएबल भी स्टोर यानी जो कंडीशन भी कहीं भी इस्तेमाल करनी है आप कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? नॉट लगाने से बस वो ट्रू जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा ना? फॉल्स हो जाएगा, यस। ओके। ठीक है, इसका तो सर मैंने अंदर का चेंज होगा ना? कौन से अंदर का चेंज की जरूरत ही नहीं है, ये नॉट अच्छा अंदर का चेंज होगा बिल्कुल, ये वाला आएगा। ठीक है, इसका तो मैंने जी। आप फ़ायदा बताया आपको कि आप लॉजिक समझने में जब तक के बड़ा हाथी, बहुत बड़ा हाथी है या बकरा ले लो, पूरा खा नहीं सकते तो हम तोड़ तोड़ के खाते हैं, आसान है, पूरे आराम से खा सकते हैं। लेकिन यहाँ
है नहीं है। जैसे कि एक मशहूर था ना वाक़या कि भाई जी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। ओके यार एक्सक्यूज। ठीक है, वो एक वाक़या मशहूर है ना कि दो बड़े बड़े कबीले थे, उसमें से एक कबीले का दूसरे कबीले से कुछ रिश्ता विश्ता तय होना था। तो उन्होंने जो है शर्त लगाई कि भाई दो बातें मानेंगे तो हम ये आगे बात चलेगी। फर्स्ट पहली बात ये थी कि भाई सारे जवान हो, और सेकंड कंडीशन ये बताई कि जब आप लोग वहाँ आएंगे तो फिर वो शर्त आपको बताई जाएगी। तो यहाँ पर सब जवानों ने तैयारी शुरू कर दी। भाई बहुत खुशी की बात है, और उनकी शर्तें मानेंगे तो आगे बात नहीं चलेगी। तो वो सब जो है तैयार होके जाने लगे। तो एक काफ़ी उम्र रसीदा शख्स थे, उन्होंने कहा कि भाई रुक जाओ, मुझे ले जाओ, मसला आपके लिए ख़राब हो जाएगा। तो उसने कहा भाई वहाँ कंडीशन ही ऐसी है। उन्होंने कहा ठीक है भाई। तो उसने कहा फिर कहाँ छुपाएं? बोले आप किसी न किसी जगह बोरी में या इसमें छुपा के मुझे ले जाओ। तो उनको छुपा छुपा के जो है ना वहाँ ले गए। जब वहाँ ले गए तो उन्होंने सेकंड शर्त रखी। पहले देखा कोई बूढ़ा तो नहीं है, बोला नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सेकंड शर्त ये है कि आप लोग 100 हो, ठीक है, 100 बंदों की उन्होंने कंडीशन लगाई थी कि 100 आए, तो अब 100 बकरे आपको खाने हैं। अब जवान जो है ना वो जोशीले थे, लेकिन जब देखा कि भाई एक एक आदमी एक बकरा कैसा खाएगा, तो परेशान हो गए और कहा कि भाई सेकंड शर्त तो हमारी पूरी नहीं हो सकती। फिर ख्याल आया कि एक बूढ़े को रखा था हमने, उससे तो पूछे यार क्या करता है। तो बूढ़े को पूछा, उससे खिलाया उसको, और कहा कि भाई ये 100 बकरे खाने को कह रहे हैं, हम एक बकरा एक के पास आ रहा है, तो ये तो कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं, ख्वाब में भी नहीं खाया हमने। तो उन्होंने कहा कि भाई सिंपल आप शर्त लगाओ कि तुम लोग 100 बकरे ज़रूर खाएंगे, एक के बाद एक खाएंगे, एक को पहले चढ़ाओ, उसको हमारे सामने लाओ, हम अभी चट कर देते हैं, फिर दूसरे को उस वक्त चढ़ाना जब ये ख़त्म हो जाएगा, तो हम 100 खाएंगे। तो ये सोल्यूशन उन्होंने दिया, और ऐसा मुमकिन है, जाहिर सी बात है 100 एक बकरा जो है 100 के सामने आएगा तो वो एक बोटी भी उसके सामने नहीं आएगी। तो इस तरह से है ना वो कहा कि देखो भाई बूढ़ा इसके मौजूद है। तो हमारे पास भी यही है कि आपने इतना बड़ा जिन रखा हुआ है, ये कंडीशन जो है ये जिन है, इससे बड़ी भी कॉम्प्लेक्स कंडीशन हो सकती है, लेकिन इसको जब तक आप ब्रेकअप नहीं करेंगे ये आपको समझ में नहीं आएगी। तो हमने यहाँ ब्रेकअप करके बताया और कह दिया कि भाई यहाँ पर जब मेरा एक अपना कंपाइलर डिबग पहुंचेगा तो मैं उसको रियलाइज कर सकूंगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। इसका दूसरा फायदा क्या है जी? सर हमारे लिए आसान हो गया। ये आसान तो हो गया ना, ये तो हो गया, ठीक है, ये हो गया। इसका दूसरा फायदा ये तो सही है कि आपके लिए ये फायदा तो है, इसका दूसरा एस्पेक्ट कौन सा हो सकता है जिसमें आपको जो है ना फायदा होगा उस एतबार? यहाँ पे तो है कि आसान हो गया, उसको आप बहुत जल्दी जो है ना समझ सकते हो, ठीक है, उसको जो गलती होगी फौरन से ट्रेस कर पाते हो। इसका दूसरा फायदा ये है कि ये कंडीशन याद रखिएगा, अगर यही कंडीशन और भी कहीं इस्तेमाल हो रही है इफ के अंदर, तो हर जगह ये पूरी पूरी स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी। समझ आ गया? बास कंडीशन ऐसी होती है जो हम हर दफ़ा चेक करते हैं, जैसे कि यूज़र लॉगिन के ऊपर, यूज़र लॉगिन के ऊपर अगर मैं बना दूं एक फॉर्म, एक मैंने स्ट्रिंग ले लिया, यूज़र लॉगिन का मैंने एक यूज़र बनाया है कि भाई ये लॉगिन है या नहीं है, या इसको भूल कर दिया इस लॉगिन और नॉट, ठीक है, और यहाँ पर भूल लिया। अब मैंने बहुत सारे इफ देन बना दिए और इनपुट भी डाल दिया उसको कि ट्रू या फॉल्स।
ठीक है, या इनपुट मैं यूज़र से ले लिया। अब यहाँ पर मैंने, अच्छा ओके, यूज़र इज़ यूज़र नेम 2 डालता हूँ मैं, ठीक है। इज़ यूज़र नेम, इसने नेम डाला है या नहीं डाला, ठीक है। और इज़ यूज़र पासवर्ड, ये 2 मैंने बूल ले लिए। अब इन दोनों को मुझे चेक करना है। कैसे चेक करूँगा ये, ठीक है, ये फॉल्स और ट्रू खुद ही है ना, ठीक है। इन दोनों को चेक किया, या आप ये कहते हैं कि यहाँ से स्ट्रिंग ले लें, ये तो और शॉर्ट हो जाएगा ना, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लग रही है, सिंपल लग रही है। यूज़र नेम लिया आपने और यहाँ पर भी यूज़र पासवर्ड लिया और नेम डाल दिया आपने एडमिन और पासवर्ड भी डाल दिया एडमिन, ठीक है। और आपने कहा ये एडमिन होगा तो ये लॉगिन कर सकता है। अब आप इसको चेक करने आए हो, तो चेक करने के लिए ज़रूरी है कि ये भी एडमिन हो और ये भी एडमिन हो, ठीक है। इसके अंदर हमने इसको यहाँ हटा दिया और यहाँ पर ये लॉजिक, कोई भी लॉजिक लगा दिया आपने, विल्फर्स कंसोल ही लिख दिया, जी। वेट यार, ठीक है, आपने लिख दिया जब ये लॉगिन होगा तो शो कर दो फॉर्म 1, फॉर्म 1 शो हो जाएगा। यही कंडीशन आपने ली और फॉर्म 2 के लिए लगाई। अगर ये ट्रू हो जाएगा तो कर्ली फॉर्म 1 भी हो। ब्रैकेट्स लगाते हैं, किधर? हाँ, कर्ली करली, ब्रैकेट्स भी करने की लगाते जरूरत नहीं है ना, सिंगल स्टेटमेंट है, हैं। ठीक है। और ये फॉर्म 3 है। अब ये 3 के लिए आपने ये सारी कंडीशन लगाई है। अगर ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती तो कितना ज़्यादा हो जाता। तो आपने सिंपल क्या किया, इसको उठाया और एक स्टेटमेंट आपने बूल की, इस वैलिड के नाम से इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ इसको चेक करने लग गए। आपका कोड कंसाइज हो गया। अगर ये 36 जगहों पर हुआ हो तो कोड कंसाइज हो गया। एक जगह आपको पता चल गया ट्रू है तो आप समझ जाएंगे कि सारे ट्रू हैं। टाइम सेव हुआ, कोड कंसाइज हो गया। ये इतनी बड़ी बड़ी लॉजिक हर जगह आ रही थी, ठीक है। आपको सिर्फ इसको, आपको ये रीड करना है। ये बात समझ में आई आपके कि इफ़ को किस तरह से हम अच्छी तरह से समझने के लिए कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं। अभी तो हम लोग सिर्फ छोटे छोटे इफ़ दे रहे होते हैं, हमें तो तकरीबन 15 से 16 कंडीशन को मैप करना पड़ता है और नेस्टेड भी, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल्स जो है ना, एग्जाम्पल्स में आएंगी चीज़ें, उसमें भी आप देखोगे, लेकिन वो बहुत स्मॉल सा है, स्मॉल साइज़ है उसका। तो उस वक्त फिर आपको परेशानी आएगी यार इफ़ देन कैसा है, ठीक है। हम अभी 3 लोग मौजूद हैं, दूसरा कहाँ गया, वो महद था, महद मौजूद है, मुस्तफ़ा कौन है, असद साथ नहीं है, साथ सर वो लाइट गई है उनकी। ओके ओके, ठीक है। तो अभी 3 मौजूद हैं। सॉफ्टवेयर का किसी का बुनियाद होगी कि भाई सॉफ्टवेयर में इंटरेस्टेड होगा, अपनी लाइफ सॉफ्टवेयर की तरफ जाना होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें सॉफ्टवेयर की इंटरव्यू क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारी काम आती है। डेटा स्ट्रक्चर्स हो गई, इसकी कंडीशंस हो गई, मल्टी कंडीशन हो गई, और रैपिड पूछ रहे होते हैं कि भाई यहाँ पर इसका क्या सोल्यूशन आएगा। तो अच्छा है, आपका सेमेस्टर कौन सा चल रहा है? हमारा पांचवा है। पांचवा है सर। 5वां है। आप लोग इंटरव्यू वगैरह ज़रूर दिया करो। इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू देना ज़रूर, भले जॉब करनी हो या ना करनी हो, इंटरव्यू में जाओ, सही है। सिहाम भी जाए, मुस्तजाब भी जाए, महद भी जाए, इंटरव्यू ज़रूर करो। आपको पता है आपके पास अगर जॉब है तो आपको टेंशन ही नहीं है, लेकिन आपका एक माइंड बनेगा, भाई इस तरह के भी मैदान आते हैं। बीच में अगर आपको कहीं एक्सपोजर मिलता है, काम करने का मौका है, हालात ऐसे हैं, कहीं से भी हो सकता है, तो आपको जॉब करने का मिला तो आपको एक
कॉन्फिडेंट पहले से, एक्सपीरियंस पहले से आपके पास होगा कि यार ये चीज़ मेरे पास है, अगर मैं जाता हूँ तो कम से मेहनत करके इतनी परेशानी नहीं होगी जो फर्स्ट अटैम्प्ट पे होती है। ठीक है, तो इस तरह के लॉजिक यस क्वेश्चन जो सर। है ना आपके पास ज़रूर आते हैं। ओके, आते हैं हम लोग किसके अंदर। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं फास्ट ट्रैक करूँ अब तो हमें यहाँ समझ में आ गई चीज़ें। तो ये देखिएगा, इसको भी मुझे करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ट्रू फॉल्स है, फिर ट्रू फॉल्स है, और उसके बाद फिर मुझे आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये किस कंडीशन में आएगा नंबर, अगर नंबर में क्या दूँ, अगर अच्छा जो भी दूँ वो डिपेंडेंट है, इनपुट है। ठीक है, इसमें इसमें क्या फ़र्क है, ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया है। ये ऑपरेटर कौन सा है, ये है, और ये और का ऑपरेटर है। और तो ये हम तो पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे चलें। 5.5 में देखिए, 5.5 में इन्होंने नाम, अगर फुरकान होगा तो फुरकान के नाम के साथ ये प्रिंट हो जाएगा, करेक्ट नाम प्रिंट किया, अदरवाइज यहाँ पर इसकी हमने मिसाल अभी यूज़र नेम और पासवर्ड में देख ली है। यस चलिए आगे चलें। और अच्छा, ये खुद भी आ गए यहाँ पर, फ़ोन नंबर के साथ मैप करवाया है, 2 इनपुट लिए हैं, ये एक इनपुट है, 2 इनपुट होने चाहिए। ओके, 2 नहीं है, इनपुट एक ही है, नेम का वेरिएबल क्रिएट किया है, नेम का वैल्यू में इनपुट लेना चाहिए था बस। एंटर अ नेम, एंटर अ नेम अब्बास कर दिया या फ़ोन नंबर दे दिया, तो ये एक ही पर्सन को क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है। तो बाज़ दफ़ा आपको आता है कि भाई आप अपना फ़ोन नंबर डाल दें या जीमेल की आईडी डाल दें, दोनों से आप लॉगिन हो सकते हैं, या फेसबुक आईडी डाल दें, तीनों से लॉगिन हो सकते हैं, या फिर और कोई चीज़ डाल दें जिसमें आप लॉगिन हो सकते हैं। तो आपकी आइडेंटिफिकेशन जो इंटरनेट पे ग्लोबली चल रही है वो एक से नहीं चल रही, बल्कि कई मल्टीपल अकाउंट से उससे चल रही है। तो इस तरह की कंडीशन फिर काम आती है कि भाई आपके पास क्या हो गया, फुरकान भी चल जाएगा, अब्बास भी चल जाएगा। हम रिकॉर्डेड है या नहीं है? रिकॉर्डेड है सर। ठीक है, ओके, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे 5.7 पे देखिएगा, महद अगर आप स्क्रीन शेयर करवा सकते हो तो साथ साथ करके करवा सकते हो, मसला नहीं है, कोई कन्फ्यूजन आ रही है तो, क्योंकि आप ही स्क्रीन शेयर करवा सकते हो। मुश्तज़ा मेरे ख्याल में अभी सर मैं हम्म, अभी कंफ्यूजन कोई आएगी तो मैं ज़रूर करवा दूंगा, अभी तक तो और नहीं। सिहाम आप यार करो, ऐसे कोशिश करो कि उसको बैकअप बना के रखो इस टाइम में कम से कम। और अगर नहीं है तो आखिरी के 1 घंटा जो है ना उसमें लैपटॉप अपना खोल लो, 2 घंटे भले ना खोलो, आखिर में तुम ज़्यादा स्क्रीन शेयर होती है उसमें। चलिए, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी सिंपल है, कौन समझाएगा, मुस्तजाब आप समझाइए। 5.7 सर यस सर। सर इसमें 3 कंडीशन लगी हुई है जी। कि अगर नेम बराबर होगा फरहान के, हम्म या नेम बराबर होगा अब्बासी के, या हम्म, फिर नेम कॉन्टैक्ट के इक्वल होगा। ठीक है। ठीक है सर। और सर पासवर्ड इसका अगर PAF8786 होगा तो वो लॉग इन कर देगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो कंडीशन कौन किसके साथ, ये वाला ऑपरेटर कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ये पूरी कंडीशन जब ट्रू होगी, यस सर। और ये कब ट्रू होगी, ये किसी एक वैल्यू सर को भी जब, ट्रू कर दे। जी जी, और आ रहा है ना सर, तो इसमें कोई एक भी सही होगी तो वो आगे बढ़ जाएगा। फुरकान के साथ भी पासवर्ड होना ज़रूरी है, अब्बासी के साथ भी यही यस पासवर्ड सर। होना ज़रूरी है, और ठीक है, चलो आगे चलो जी। आपके सर हम इसको स्क्वीज कर सकते हैं ना, बिल्कुल मतलब इसको कि कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, इसको यस आप सर। डिफरेंट एक्सप्लोजर से वो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं। ओके, अब हम देखते हैं ये वाला प्रोग्राम। जी, इस प्रोग्राम में बताइए, महाद आप बताएं क्या हो रहा है। देखिएगा अब यहाँ पर थोड़े से आगे कन्फ्यूजन, कैलकुलेशन आ गई। आई को मॉड्यूलस आ 30 गया दे सर। दी, यस, और 25 मॉडुलस 25। अब बताइए आई और जे कन्वर्ट कर देंगे भूल में, सर ये परसेंटेज के निशान को यहाँ पे मॉड्यूलस कहते हैं, यस। क्यों सर ऐसे क्यों? भाई लॉजिक लगाइए उन्होंने। अब मुझे बताइए कि आई और जे बराबर है नहीं है, वैल्यू आपके सामने है, सिंपल सर प्रोग्राम। आइए मुझे बराबर नहीं है। जी भाई, कौन और कोई किसी का आउटपुट आ रहा है? एक मिनट सर। यहाँ से लॉजिकल शुरू हो गई चीज़ें। 25 का मॉड्यूल 25। सर मॉड्यूल वर्क कैसे करता है पहले तो ये बताएं, मतलब कैसे निकालते हैं मॉड्यूलस। भाई ये जो चीज़ बच जाती है, 0 होगी या 1 होगी, ऐसी है ना। मॉडुलस या क्या करेगा, आखिर में 1 छोड़ेगा या 0 छोड़ेगा।
ये ज़रा मैं दिखाऊँ आपको, सिर्फ ये चीज़ दिखा रहा हूँ, लॉजिक आप खुद बिल्ड कर गए। कहाँ चला गया? सर 1 होगा ना शायद ये। सर ये इक्वल नहीं है सर। सर ये जी 1 होगा देख लें आप, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस 1 हुआ। आगे ये देखो, इसको तो मैं बता रहा हूँ आपको इनपुट देके। सर इक्वल नहीं है सर। सोल डॉट राइट जे, इसका आउटपुट जीरो आया। ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है ना, ये 1 हो गया, 0 होगा। अब इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, सॉरी 0 हो गई। और अब हम देखते हैं, दोबारा से अपने उसमें आते हैं। ये 1 आ गया, अब ये 30 आ गया। आई के अंदर जे को इसके अंदर असाइन किया हुआ है। आई के अंदर सर, इसके अंदर आई के अंदर जे की वैल्यू को असाइन किया हुआ है। फिर उसके बाद साइन है, फिर जी असाइन किया हुआ है और फिर कन्वर्ट कर दिया उसको इंटीजर में, और इंटीजर से पहले बूल कन्वर्ट टू बूलियन, तो ट्रू या फॉल्स। सर अगर ये पूरा डिवाइड होगा तो 1 आएगा ना। अब आप देख रहे हैं कि कितनी Because कंफ्यूजन है। अगर मैंने यहाँ पे डिबग लगा दिया तो फिर भी मैं इसको कैलकुलेट करने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है। वो तो सिंपल सा था, इसमें कैलकुलेट करना पड़ रहा है ना। जी अगर मैं इसको ब्रेक कर लूँ, कैसे ब्रेक करूँ? इसका रिजल्ट एक तरफ रख लूँ कि क्या आंसर आता है, और फिर उस आंसर को बूल में कन्वर्ट करने के बाद क्या आंसर आता है सॉरी, तो मेरे लिए आसान नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। करके बताएं मुझे ज़रा, महान आप करके बताएं। स्क्रीन शेयर करूँ या एक मिनट स्क्रीन शेयर करो, हटाओ, कर लूँ? स्टॉप करो, यस करो। मैंने स्टॉप कर दिया है, और 1 सेकंड इसको परमिशन भी देनी है। हाँ करा हुआ है, परमिशन है जी। एक मिनट, इंटीजर्स, इंटीजर कौन सा डिक्लेयर, मतलब पहले आई आई जे डिक्लेयर कर करना दो, है? हाँ हाँ कोई मसला, पहले और दूसरे से कुछ नहीं है। आखिर में जब कंडीशन मैप हो रही है ना, उस वक्त फ़र्क पड़ेगा। आई के अंदर वैल्यू दे दो 30, और इसी में डाल दो आई इज इक्वल टू, ऊपर ही डाल दो, हो जाएगा। ओके सही है। 30 और जे में आपने क्या किया? 25%, 25 ये मॉडल 25। ठीक है, कंडीशन क्या है? हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। कंडीशन पे ना हो ना, कंडीशन पे क्यों आ रहे हो? अभी वेरिएबल बनाओ, उसकी कंडीशन को ब्रेक करना है। सर किसी भी नाम से बना दूं? हाँ हाँ किसी भी नाम से। आप क्या करना चाह रहे हो? उसको आई जे को कंपेयर अभी करवा रहे हो ना? तो स्ट्रिंग के नाम से बनाऊंगा ना? नहीं, पहले इंटीजर में हो रहा है, कन्वर्ट कर रहे हैं ना। तो अगर ये इंटीजर पता से भी नहीं है तो वार में बना लो। इंटीजर से कर रहा है तो नाम क्या रखूं? कंपेयर सी रख रहा हूँ। ठीक है। कन्वर्ट टू इंटीजर कितने? ये कहाँ से आ गया? ये थोड़ी आएगा, कन्वर्ट आई और पहले जे में इंटीजर। असाइन हो रहा था ना, अच्छा रेट लाइन थोड़ी हाँ, था। आई इक्वल टू जे। कंसोल डॉट राइट लाइन होगा। नो, हटाओ, कंसोल को हटाए। आई आई इज इक्वल टू जे, आई इज इक्वल टू जे। बस ये आई इज इक्वल टू जे लिख। जो स्टेटमेंट थी हमारे जो मैनुअल में है, सेमीकोलन लगा लें। चलिए, अच्छा अब अब इसको इसको प्रिंट हमने करा के कन्वर्ट देखो, कर स्ट्रिंग के अंदर। सी को प्रिंट करवाओ, इफ की एडिशन हटा दें, सी को प्रिंट करवाएं।
इसके बाद वाले एग्जाम्पल मुस्तजाब आप वो बताएंगे, ठीक है, और उसके बाद वो बताएंगे। इसको देख लो अभी किस तरह से हो रहा है, वो फिर साथ ही करेंगे इंशाल्लाह। चलें, अब सी क्यों प्रिंट नहीं हो रहा कैपिटल सी है, बड़ा कैपिटल। बड़ा है? से हाँ, चलिए 0। ये तो 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ वॉल्यूम 0 है। जे हमारे पास आया है 0 और जे को हमने असाइन करवाया आई के अंदर, या आई को असाइन करवाया जे के अंदर। तो अब ऐसा करें, 25 जो है वैल्यू चेंज कर दें, 50 कर दें, 50 मॉडल्स 25। ये भी हो जाएगा पूरा पूरा, तो छोड़ सर दो 1 आ जाएगा। ये भी छोड़ दो, ये भी पूरा पूरा होगा। 0 पूरा पूरा होगा। हटाएं इसको, इसमें हार्ड कोड लिख दें, इसमें 2 1 वैल्यू हार्ड कोड कर दें। इसको कमेंट कर दें, 50 से पहले कमेंट कर दें, ठीक है। इससे पहले लिख दें 1 और सेमीकोलन। चलाएं 1। अब आगे वैल्यू बढ़ा दें, 5 कर दें, 1 की जगह 5 कर दें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ असाइन कर रही है, जे को असाइन कर रही है। जे असाइन हो रहा है किसमें? आई में, और आई कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? इंटीजर में, और फिर वो इंटीजर सी में जा रहा है। तो स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई कि ये वाली क्या कर रही है। और दूसरी स्टेटमेंट क्या थी? सर इसको बूल में तो कन्वर्ट इसका करना था। इसको बूल में कन्वर्ट करें। सी है हमारे पास, इसको बूल में कन्वर्ट यस, करेंगे तो सर ये तो बूल। फिर बहुत आसान है, मॉड्यूलस निकाल के डायरेक्ट हम हार्ड कोड में कर दें वैल्यू। नहीं नहीं, ये लॉजिक है भाई, पहले देखो समझ। सॉरी सर। यस, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो हार्ड कोड पे नहीं होती, ये यूजर के इनपुट पे होती है। आसानी सर ये हो गया कि यहाँ सी लिख सी, देंगे डायरेक्ट। डायरेक्ट सी लिख दें। अब देखिएगा, अब यहाँ पे फर्क आना शुरू हो जाएगा। अब सी को पता है, अब सी के पास, अच्छा चलें आगे चलें, बूल करें। यहाँ सर से एक इधर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं वेरिएबल हुआ, आप भूल पहले वेरिएबल। बी डाल दें, बूल का। ये ऐसे होगा नहीं? ये क्यों होगा? नहीं, ये तो वेरिएबल है ना। ये बूल से पहले हाँ बी डाल दें, और बी को प्रिंट करवा दें सी की जगह, ठीक है। सी को भी प्रिंट करवा दें, बी को भी प्रिंट करवा दें नीचे, ठीक है। बस रन करें। देखिए फॉल्स है, 0 है, यानी सी में 0 था तो फॉल्स है। आगे आइए, अब वहीं पे जाके हार्ड कोड 5 1 दे दें, हार्ड कोड 1 दे दें। अब क्या आना चाहिए? सर 1 आ जाएगा। ट्रू, बूल में ट्रू आ रही है, ठीक है। उसको 5 करिए, 5 में क्या आएगा? तब भी 2 आएगा सर। 0 में 0 था, 5 में क्या आएगा? ट्रू। यस, 5 में ये ट्रू। ट्रू क्यों आ रहा है? सिर्फ 0 में फॉल्स आएगी ना? यस, सिर्फ 0 में फॉल्स आएगी, अदरवाइज कोई भी नंबर होगा। तो ये जो आपके पास ये वाली स्टेटमेंट है, जरा एक्सेस दो मुझे। एक सेकंड सर। कंफर्मेशन कर रहे सर आपकी बात की। आप हटाएं इसको, कैंसिल। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। ये क्या हो गया? ये देखिएगा ज़रा, ये वाली कंडीशन है सिर्फ और सिर्फ क्या करने के लिए? सिर्फ और सिर्फ लॉजिक बिल्ड करने के लिए, सामने वाले को कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ से कुछ नहीं होने वाला, असल होने वाला यहाँ से। यहाँ पर ये जो कन्वर्ट होगा, सॉरी यहाँ से, ये लॉजिक क्या है? इसके अंदर आप देखिएगा 0 दे तो ये फॉल्स लाएगा, अदरवाइज कोई भी नंबर हो ये ट्रू लाएगा, ठीक है। ये लॉजिक है जो हमें बता रही है कंफ्यूज करने की। भूल की लॉजिक किसी को पता हो, भूल की लॉजिक पता हो तो ये इन चीज़ों में नहीं पड़ेगा, यार ये क्या है क्या नहीं है। सिर्फ ये देखिएगा भूल फाइनली हो रहा है, सही है। फाइनली जब भूल कॉल हो रहा है तो भूल के पास वैल्यू 0 आ रही है या 1 आ रही है, बस। अगर 1 आ रही है तो ट्रू, सॉरी 0 आ रही है या कोई और वैल्यू आ रही है। अच्छा माइनस दो, यहाँ पर -1 करो, 100 को -1 करो। सिर्फ और सिर्फ फॉल्स आएगी, 0 में, सिर्फ 0 में। ट्रू आएगी। ये बात समझ में आ गई?
बूल Yes, की sir. वैल्यू में कोई भी वैल्यू हो इंटीजर की, उसको कन्वर्ट करने के लिए जो सी शार्प का मैकेनिज्म है वो काम क्या करता है, बूल का फंक्शन ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर उसके बॉडी के अंदर उसके यानी फंक्शन की जो पैरामीटर है उसके अंदर हम 0 डालेंगे तो फॉल्स लेगा, अदरवाइज वो 1 लेगा, ये ट्रू लेगा। ठीक है, स्क्रीन स्टॉप कर दें। दोबारा आते हैं इस पे। ठीक है, ये देखिए अब कितनी कंफ्यूजन होती। अब यहाँ पर हमने ब्रेक कर दिया, पूरी कंडीशन को एक वेरिएबल में रख दिया और बाकी उसको समझने में आसानी हो गई। तो यहाँ से कंफ्यूजन दूर हो गई कि बूल का फंक्शन यहाँ पर क्या करेगा, 0 की सूरत में फॉल्स, अदरवाइज वो ट्रू रिटर्न करेगा। चलिए आगे चलें जी। 5.9 किसकी बारी है, मुस्तजाब की? यहीं पे एक्सप्लेन कर दो मुस्तजाब, क्या हो रहा है ये। सर सर इसमें जो है इंटीजर ए की वैल्यू 15 है, बी की 10 है और सी की 1 है। कंडीशन ये लगी हुई है कि इसको बूल में कन्वर्ट किया हुआ है। ए में सर बी जो है ग्रेटर देन सी है, मतलब 10 जो है बड़ा है 1 से, और ए को कन्वर्ट किया हुआ है बूल में। ए मतलब सर ए वाली कंडीशन ट्रू ही है। मुझे Yes, नहीं sir, पता, true मुझे है। ये बताओ कि ये इसमें आएगा या एल्स में आएगा, आउटपुट में क्या सर आएगा? ये एक सर आउटपुट में तो ये आ जाएगा, मतलब ट्रू फॉल्स में बता दूं ना सर? नहीं, आउटपुट में सर बताएं, इफ में आएगा। आउटपुट में इफ में आएगा या एल्स में आएगा? सर इफ में ही आ जाएगा सर। पक्की बात? सर जी ठीक है, आगे चलिए, क्योंकि ये बी ये तो है ही ट्रू, 0। यस सर। और Yes, यहाँ पर sir. हम देख रहे हैं क्या है, सी और 10 है, B C से बड़ा है। बड़ा है। चलिए आप अब तो तीसरे कौन है, 5.10, वो ये इसको करें, एलिब्रेट करें। हमें आज 2 लेक्चर करना है, फिर जाके हम 14 तक पहुंच सकेंगे। इसके बाद नेस्टेड है, वो भी इतना मुश्किल नहीं है, नेस्टेड है, इफ नेस्टेड है। ठीक है, वो भी मसला नहीं है। यस यस यस, आप देख सर, अब लेना, जो इसमें ऑडियो int की वीडियो A होगी दी मैं हुई है डाल दूंगा, माइनस। मैं वीडियो डाल दूंगा उसमें आप। ओके जी, बोले। सर हमें इसमें int दिया हुआ है, A दिया हुआ है -1, B दिया हुआ है -1। हमने कन्वर्ट किया हुआ है किसी कंडीशन में, और इसमें इंक्रीमेंट आया हुआ है। तो पहले डिक्रीमेंट, हाँ दोनों डिक्रीमेंट है, ए बी और बी भी। सही है। हमें इंक्रीमेंट बोला हुआ है में कि ए और ए जो है इज इक्वल्स टू, मतलब के बराबर है बी के डिक्रीमेंट के दोनों। इसमें आउटपुट लिखें, और हमें प्रिंट, एनोटेशन खोलें अपनी, एनोटेशन खोलना आती है आपके? छोटी सी बार होगी जोम की, ग्रीन रंग की या किसी तरह से, उस जोम के उस पर आप थोड़ा माउस ओवर करेंगे तो एनोटेशन लिखा हुआ होगा। अगर नहीं लिखा हुआ तो मोर में जाके देखिएगा, एनोटेशन होगा। है नहीं सर। एनोटेशन का नहीं है? एनोटेट का जो ऑप्शन आ रहा होगा यार, बताओ जरा से। हाँ दूसरे लोग बताएं जिसका नजर आ गया जिसको। ये व्यू ऑप्शंस होगा ऊपर, अगर मोबाइल से हो तो फिर नीचे होगा। अच्छा मोबाइल से है, ओके, मुझे मोबाइल का जरा, है सर। मोबाइल वाले कौन है बताओ। एनोटेट का ऑप्शन नहीं आ रहा? एनोटेट का मतलब अगर आपको इस स्क्रीन के ऊपर कुछ लिखना है, हाँ ये सर चीज, मैं हूँ। तो सर वो वो तो आ रहा पेंसिल है, बनी हुई है। ठीक है, उसको क्लिक करके पेंसिल बनी। पेंसिल लें और यहाँ पर सर आ रहा है सर, ये रहा सर, ये रहा ये रहा। ये रहा, मुझे नजर थोड़ी आ रहा है अच्छा आपकी ना, सही स्क्रीन। है। ठीक है, टेक्स्ट लेकर इस पे लिखें, आउटपुट लिखें, ए प्रिंट होगा या बी प्रिंट होगा। ठीक है, तो क्लियर कर दो ये जो बनाया है। सर एक सेकंड में देख रहा हूँ। चलो आप बताओ, ये लिख देगा, ये क्या नाम है इसका? प्रिंट हो जाएगा सर। नहीं वो तो मेरे पास भी आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ